ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਈਏ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएच1 प्राइम और आपके साथ मैं हूं किरण। जी हां, मान का एंटी करप्शन मुहिम, और इसी के साथ आपको हम बता दें कि पंजाब में भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया गया है। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीदी दिवस के मौके पर व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, जो लगातार आपको यहां पर दिख रहे होंगे। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब को 1 महीने में भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए प्रदेश की जनता का साथ भी मांगा है। देखिए इस पर यह खास रिपोर्ट। पंजाब में अब भ्रष्टाचारियों की खैर नहीं। पंजाब सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर बड़ा प्रहार किया है। शहीदी दिवस के मौके पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। 9501200200। व्हाट्सएप नंबर पर सीधे सीएम भगवंत मान को लोग फोटो, ऑडियो, वीडियो भेजकर भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकते हैं। इस नंबर के साथ ही उन्होंने पंजाब की जनता को संदेश देते हुए कहा कि कोई भी कर्मचारी अगर रिश्वत या फिर भ्रष्टाचार करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भगवंत मान ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब हमारे वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ कि 23 मार्च ਨੂੰ मैं एक फोन नंबर जारी करांगा जिन्हों असी कहांगे एंटी करप्शन एक्शन लाइन, यानी कि भ्रिष्टाचार मुक्त करने लई पंजाब नूं अज दे दिन जारी करके इस तो वड्डी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती शहीदां नूं, क्योंकि उन्हां दे सुपनिਆਂ ਦਾ भारत, सुपनिਆਂ ਦਾ पंजाब जिहड़ा है उहनूं बनाउण दी शुरुआत होਊगी। फोन नंबर तुसीं नोट कर लो 9501200200। जे तुहाडे कोले कोई रिश्वत मंगण दी वीडियो ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੰਮ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਾਊਂਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ कार्रवाई की जाऊगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब बनाने के लिए 3 करोड़ पंजाबियों का साथ चाहिए और 1 महीने में पंजाब भ्रष्टाचार मुक्त कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे इस दिशा में दिन रात काम कर रहे हैं, उन्हें बस पंजाब के लोगों का साथ चाहिए। इस मुहिम दे विच मैनूं 3 करोड़ पंजाबियों का साथ चाहिए। जे तुसी साथ दोगे तो यकीन मन्नियो आपां 1 महीने दे विच पंजाब नूं भ्रिष्टाचार मुक्त कर देंगे तो शहीदों की आत्मा नूं थोड़ा जिहा सुकून मिलूगा। सो मैं उम्मीद करदा दिन रात एक कर रखी है कि असीं तो लोक पक्षी फैसले लईए तो तुसीं उन्हां नूं प्रवान भी खड़े मत्थे कर रहे हो। मैनूं तुहाडा साथ चाहिए ताकि आपां पंजाब नूं दुबारे रंगला पंजाब बनाइए। सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने पंजाब की जनता से कई वादे किए थे, जिसमें कि एक वादा पंजाब से भ्रष्टाचार खत्म करना था। इसी वादे को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार की ओर से ये नंबर जारी किया गया है और इसी के साथ पंजाब में दिल्ली मॉडल लागू करने की दिशा में भी कदम बढ़ा दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएच1 प्राइम। तो देखा आपने यहाँ पर मुख्यमंत्री भगवंत मान, उन्होंने चुनावी जब रैलियां वो कर रहे थे उस वक्त में ये ऐलान किया था कि एक एंटी करप्शन हम नंबर लेकर के आएंगे और उस पर आप जब वीडियो या फिर ऑडियो संदेश हमें देंगे, बताएंगे कि ये ऑफिसर्स जो है करप्ट कर रहा है, करप्शन में इन्वॉल्व है, तो उस पर एक सख्त कार्रवाई की जाएगी अगर हमारी सरकार बनती है। तो इसको लेकर के उन्होंने ये भी कहा था कि 23 मार्च को शहीदी दिवस के दिन में हम वो नंबर जारी करेंगे और उसी को देखते हुए आज ये नंबर जारी भी कर दिया गया है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ 2 मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गुरमीत सिंह हैं, विश्लेषक हैं, और इसी के साथ अशोक मित्तल हैं, विश्लेषक हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और आप दोनों का ही एमएच1 प्राइम पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर गुरमीत साहब, आपके पास हम आना चाहेंगे। ये जो मुख्यमंत्री भगवंत मान का फैसला है, भ्रष्टाचार पर कितनी बड़ी चोट के तौर पर आप देख रहे हैं? देखिए, पहली बात तो हम ये समझ लें कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे को हमेशा ही प्रमुखता देती रही है खत्म करने को, और क्योंकि इस पार्टी का जन्म ही जो आंदोलन हुआ था अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में लोकपाल को लेकर, तो उसको लेकर हुआ था। और दिल्ली में भी शुरू में इसी पद्धति पे, जैसे आपने अभी देखा, नंबर वगैरह जारी किया गया था जी। लेकिन
इसे जैसे आपने कहा बहुत बड़ी चोट है या इसका कोई असर होगा या नहीं होगा, ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। क्योंकि आजकल इस तरह के नंबर केवल भगवंत मान जी ने नहीं, लगभग सभी राज्यों में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के नाम पे, ऑनलाइन कंप्लेन उसके नाम पे, अगर आप हरियाणा में देखेंगे, हिमाचल में देखेंगे, अन्य राज्यों में देखेंगे, वो ऑलरेडी होते हैं और कंप्लेंट भेजने के लिए कोई किसी तरह की पाबंदी नहीं है। मुख्य बात ये होती है कि जो भ्रष्टाचार को लेकर ऊपर से जो भगवंत मान ने खुद भी हिंट दी है और उस दिन केजरीवाल जी ने भी कहा है कि बेईमानी नहीं करिए और चाहे जो मर्जी करिए। उन्होंने ये भी कहा और चाहे जो मर्जी करिए लेकिन बेईमानी मत करिए, और चीजों में मौका दे देंगे, बेईमानी में नहीं देंगे। और दिल्ली के उदाहरण भी दिए गए जहां एक मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो ये आने वाले, इन्होंने ये हेल्पलाइन नंबर का अनाउंसमेंट तो पहले ही कर दिया था, वो इनका पहला अनाउंसमेंट था। वोट लेने के बाद लगभग 6 दिन बाद अब आज उन्होंने एक पर्टिकुलर डे चुना उस नंबर को जारी करने के लिए। मुख्य मुद्दा लेकिन यही है कि अगर ऊपर से जो करप्शन है उसको रोकने की मंशा रहेगी, नियत रहेगी, तो उसका असर जरूर देखने को मिलेगा और जनता को एक बड़ी राहत मिलेगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि देखिए, जो पैसा हवलदार एक सड़क पे खड़ा होकर लेता है वो पैसा किसी न किसी रूप में आगे एसएचओ और एसपी और डीएसपी और डीजी तक भी जाता है, या अगर एक तहसीलदार लेता है तो वो आगे एसडीएम और डीसी और फिर आगे सरकार तक पहुंचता है। तो और इसके अलावा ये तो छुटपुट करप्शन है, जो अन्य बड़े जो माफियाज हैं जो वो हैं, वो भी उनके लिए हेल्पलाइन की शायद उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी जितनी की ऊपर से एक राजनीतिक इच्छा की पड़ेगी। तो अगर भगवान, और इसमें कोई मुझे अतिशयोक्ति वाली बात नहीं लगती जो वो 1 महीने की कह रहे, क्योंकि भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है, रोजगार, हेल्थ, एजुकेशन, इसके लिए आपको वक्त चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार रोकने के लिए आपको एक बार बस एक मैसेज जाना चाहिए। मैंने पहले भी 2-4 जगह ये उदाहरण दिया कि चंडीगढ़ में मैं आपको बताऊं, जब मैं पत्रकारिता में था 90s में, तो किरण बेदी यहाँ पर आईजी बन के आई थी चंडीगढ़ की, और उस समय वो बहुत उनकी धाकड़ छवि थी, आप जानती हैं। बाद में वो राजनीति में चली गई, अलग बात है। और उनके आते ही चंडीगढ़ पुलिस के हर चौराहे पर, हर जगह पर लोग सिपाही दिखने लगे थे, रात को थानों में माहौल बदल गया था केवल उनके आने की खबर से। तो इसलिए भ्रष्टाचार को लेकर निश्चित ही फर्क पड़ता है अगर जो आपके टॉप बॉस है इस मामले में। सर, जिस तरह से आप कह रहे हैं ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, 1 महीने का जो वक्त यहाँ पर कहा गया है, लेकिन इसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने सीधे तौर पे ये कहा है कि भ्रष्टाचार जड़ों में बैठा हुआ है और इसे 1 महीने में खत्म करना मुश्किल है, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह जब मुख्यमंत्री बन के आए थे तो उन्होंने भी कहा था कि हम 1 हफ्ते में ही नशा मुक्त कर देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। तो ये भ्रष्टाचार तो जड़ों में बैठा है, 1 महीने में खत्म करना क्या लग रहा है पॉसिबल? जड़ों में बैठा है, जड़ों में बैठा है। जड़ों में इसलिए अजीब लगता है क्योंकि हम अभी इस बात की कल्पना ही नहीं कर पाते कि हमारा राज्य में इतनी ताकत है कि वो इसको रोकने के लिए कदम उठाएगा, या हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में इतनी ताकत है कि वो इससे ऊपर उठ पाएगी। जैसे हम ये मानने को तैयार नहीं है कि राजनेता जो है वो बिना भ्रष्टाचार के चुनाव नहीं लड़ सकते या उन्हें पैसा चाहिए ही, या हम ये मानने को तैयार नहीं है कि जो हमारा देश से आप राजनीति से अपराध को मुक्त कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था, जब मैंने उदाहरण दिया कि नौकरियां आप रातों रात, बेरोजगारी 25,000 लोगों को नौकरी देकर बेरोजगारी खत्म नहीं हो सकती पंजाब से, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में अगर आपने कुछ एग्जाम्पल सेट कर दिए तो एक डेटरेंस हो जाता है, हर आदमी उससे डरने लगता है। और मैंने पहले ही कहा कि इस तरह की हेल्पलाइन से खत्म नहीं होगा। अगर खत्म होगा तो निश्चित ही उसमें मुख्यमंत्री से लेकर जो लोग भी शीर्ष पे बैठे हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो प्रशासन के अधिकारी हैं, मंत्री हैं, आपके विधायक हैं, उन सबको एक संकल्प दिखाना पड़ेगा। और बादल साहब शायद ये मानते होंगे कि अतिशयोक्ति है, मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार खत्म करना जो है उसके लिए आपको कोई अस्पताल नहीं बनाने की, उसमें आपको 2 साल लग जाएंगे, या रोजगार जैसे देना जैसा काम नहीं कि आप पहले फैक्ट्रियां लगाएंगे और फिर उसके बाद सबको रोजगार मिलेगा। भ्रष्टाचार तो सीधी सी बाहर, अगर जनता सोच बदले, संकल्प ले, जिस तरह से आप बातें कह रहे हैं, तो शायद भ्रष्टाचार मुक्त पंजाब भी हो सकता है और भारत भी हो सकता है। विश्वास हो जाए कि हमने, और लोगों में ये विश्वास हो जाए, अगर ये कुछ एग्जाम्पल सटेंगे। एक बात और बताऊं, भ्रष्टाचार जो है वो एक हाथ लेता है तो एक हाथ देता भी है, और जो देने वाला हाथ है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। तो जो भगवंत मान जी कह रहे हैं कि भाई लोगों को से वो साथ मांग रहे हैं, वो इसीलिए मांग रहे हैं, लेकिन लोगों में यकीन कब होगा? लोगों में यकीन तब होगा जब वो कुछ उदाहरण सेट करेंगे। केवल हेल्पलाइन से काम नहीं चलेगा। अगर अगले 10 दिन में, 15 दिन में अगर उन्होंने कुछ उदाहरण सेट किए,
वो चाहे छोटे लेवल पे हो या बड़े लेवल पे हो, तो निश्चित ही मैसेज जाएगा। और ये इस तरह की निराशावादी सोच जो है, मुझे नहीं लगता कि अगर बादल साहब ने ऐसे कहा है, मुझे नहीं मालूम, वो तो इतने साल मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्हें सिस्टम का सारा पता है, तो हमसे कहीं ज्यादा गुरमीत साहब, कहीं ना कहीं उन पे भी सवाल खड़ा होता है, उनकी सरकार पे भी सवाल खड़ा होता है। अगर भ्रष्टाचार जड़ों में बैठा है तो आपने खत्म करने की एक पहल क्यों नहीं की है? और अब जब कोई कर रहा है तो उस पर आप इस तरह की बयान दे रहे हैं कि आप खत्म नहीं कर सकते। अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगी। गुरमीत साहब को भी आपने सुना, उनकी बात से आप कितने सहमत यहां पर दिख रहे हो? उसी के साथ आपसे ये भी कि हमने गुरमीत साहब ने कहा भी है कि सिर्फ ये भगवंत मान ने शुरू नहीं किया है, पंजाब की सरकार ने ये हेल्पलाइन नंबर शुरू नहीं किया है। अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपने 49 दिनों की सरकार के वक्त में हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, और ऐसे दावा भी उनकी तरफ से किया जा रहा है कि हमने 49 दिनों में ही तकरीबन 30 से 32 ऐसे करप्ट ऑफिसर हैं जिनको जेल भेजा था, कड़ी कार्रवाई की थी। इसी की तरह हरियाणा में भी देखें तो सीएम विंडो बना हुआ है, यानी कि सीधे आपका जो संपर्क है, आपका जो भी आपकी दिक्कतें हैं या करप्शन को लेकर के जो भी समस्या है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जो है अपने सामने रखना चाहते हैं, उससे सीधे संपर्क कर रहे हैं। तो लगातार हमारी जो चर्चा है वो मान की एंटी करप्शन मुहिम को लेकर के चल रही है कि ये कितना कारगर हो सकता है और इसके आगे और क्या कदम जो है वो मुख्यमंत्री की तरफ से उठाए जाने चाहिए। और इसी पर चर्चा करने के लिए दो मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अशोक मित्तल साहब है, वो भी जुड़े हैं, वहीं डॉक्टर गुरमीत साहब है, वो भी हमसे जुड़े हैं। अशोक मित्तल साहब, आपके पास हम आना चाहेंगे। ब्रेक से पहले जैसे मैंने सवाल आपसे पूछा था कि गुरमीत साहब की बात से आप कितने सहमत यहां पर दिख रहे हैं, और इसी के साथ दिल्ली में जिस तरह से एंटी करप्शन एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था उसकी बहुत तारीफ करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिखते हैं। उन्होंने कहा हमने 49 दिन की सरकार में ही जो करप्शन है उसे कम किया था। तकरीबन 30 से 32 ऐसे करप्ट ऑफिसर थे जिन्हें जेल भेजा, जिनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। और ऐसी एक तस्वीर हरियाणा में भी दिखी थी जब हरियाणा सीएम विंडो बना था, जिससे सीधे जो मुख्यमंत्री हैं वो करप्शन से अपने आप कनेक्ट कर पाते हैं, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर पाते हैं और जनता से इस तरह की एक मदद ली जाती है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? 49 दिन की सरकार में जो बैंड नंबर जारी किया था वो नंबर है कहां दिल्ली के अंदर आज की डेट में? एक चीज बताऊं मैं आपको, कहीं बैठे चर्चा हो रही थी कि नेता और अभिनेता में क्या फर्क है, तो उसने बताया किसी सज्जन ने कि जी जो अभिनेता होता है वो 3 घंटे के लिए बेवकूफ बनाता है और जो नेता सारी जिंदगी लोगों को बेवकूफ बनाता है। आज की जो राजनीति है इसमें हमारे अरविंद केजरीवाल जी से बड़ा नौटंकीबाज कोई आदमी नहीं है। इन्होंने दुखती रग में हाथ रखना है, पब्लिक को बरगलाना है और फिर बैकआउट कर जाना है। ये दूसरों की करप्शन को पकड़ने के लिए नंबर जारी कर रहे हैं। जो नेताओं की करप्शन को पकड़ने के लिए लोकायुक्त होता है, जहां जिस जन लोकपाल आंदोलन के लिए, जन लोकपाल बिल को लाने के लिए इन्होंने अपनी 49 दिन की सरकार गिरा दी थी, जिसका काम ही करप्शन को रोकना था, तो जन लोकपाल बिल कहा है मैडम? 49 दिन में सरकार गिरा दी कि कांग्रेस हमारा समर्थन नहीं कर रही। फिर लोगों ने 5 साल का पूरा मैंडेट दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया, फिर दोबारा खोज दिया। इन 10 सालों के अंदर जो तीसरी टर्म आई है इसमें जन लोकपाल बिल कहां पे है, जिसका काम ही करप्शन को रोकना था? और उसके बाद शायद आपको पता ना हो, जो नेताओं की करप्शन को पकड़ने के लिए लोकायुक्त होता है विधानसभा के अंदर, दिसंबर 2020 के बाद दिल्ली की विधानसभा में लोकायुक्त की नियुक्ति ही नहीं की गई ताकि इनके एमएलओ का, निगम पार्षद का करप्शन ना पकड़ी जाए। ये पकड़ने की बात करते हैं कि प्रशासन को पकड़ेंगे, अफसरों को पकड़ेंगे, इनके एमएलए, इनके मंत्री जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनके निगम पार्षद भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको कौन पकड़ेगा जी? अभी पिछले महीने, 1.5 महीना पहले पटपड़गंज की जो निगम पार्षद गीता रावत है वो सीबीआई ने पकड़ी है। और अभी 6 दिन पहले ही बिलासपुरी विधानसभा का एमएलए महेंद्र यादव 72 लाख रुपया छठ पूजा के एक तालाब के ऊपर उसने खर्चा दिखाया और जब उसकी आरटीआई लगी तो उसने उस तालाब को भर दिया। 1 हफ्ता पुरानी बात है। ये पब्लिक को पकड़ने के लिए, प्रशासन को पकड़ने के लिए अरविंद केजरीवाल ने अमृतसर में जो एक धन्यवाद रैली निकाली थी उसमें कहा था कि अगर हमारे विधायक भी भ्रष्टाचार करते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह से एक तल्ख लहजे में बात कही गई थी। तो कार्रवाई कहाँ हो रही है मैडम जी? मैं तो बख्शा नहीं जाएगा, फांसी दे देंगे, अंदर कर देंगे, कार्रवाई कहाँ हो रही है? बात तो उसी बात की है ना। अब आप खाली करप्शन की बात नहीं है, उसके बाद क्या था, गरीब गाड़ी मिलेंगे, गाड़ी छोड़कर जैसे हेलीकॉप्टर पे आ रहे हैं। अब वहां तो बादल परिवार को बोलता था, चंदी को बोलता था कि थोड़ा सा पंजाब है जी, इसमें हेलीकॉप्टर की क्या जरूरत है, और आप सेरेमनी करने हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं। दिल्ली वाले बोलते थे बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे, गाड़ी छोड़ो, 3 हेलीकॉप्टर वहां पंजाब में आए थे वो सेरेमनी के ऊपर। आप आपने तो गाड़ियां क्या, गाड़ियों पे बाप मार कर दिया आपने। तो वीआईपी कल्चर की बोलते थे, आज वीआईपी कल्चर जितना ज्यादा आम आदमी पार्टी ने अडॉप्ट किया हुआ किसी का है ही नहीं है। मतलब क्लिनिक की बात करते हैं, किसी भी नेता का अगर परिवार का खांसी बुखार का इलाज भी मोहल्ला क्लिनिक में कराया हो
तो आप मेरे को बोल दो, मैं कोई सजा देने को तैयार हूँ। लाखों रुपए के बिल इनके जो नर्सिंग होमों में जाके अपने खांसी बुखार चेक कराते हैं, लाखों रुपए के बिल चार्ज करते हैं विधानसभा में। फिर जो स्कूलों की बात करते हैं कि हमने स्कूल ऐसे कर दिए जी, किसी भी दिल्ली के नेता का, निगम पार्षद का, किसी का भी बच्चा मुझे स्कूल में दिखा दो। मतलब ये सारा कुछ पब्लिक के लिए है क्या? ये हर चीज को अकाउंट करें। अब जो भगवंत मान जो हमारे बढ़िया पंजाब के अंदर, इनको पता है कि हमारी पंजाब की जो डुबती राधा वो भगत सिंह है। भगत सिंह के नाम पे पंजाब पूरा इमोशनल हो जाता है। तो खर्चा कला में करूंगा जी, मैंने 30 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। 100 एकड़ जो फसल थी खड़ी हुई, उस फसल को उजाड़ दिया उस सेरेमनी के लिए। क्या जरूरत पड़ी दीजिए ऐसी? आप गवर्नमेंट हाउस में जाते, 10 मिनट का काम था, हजारों में काम हो जाता, अपना वो सेरेमनी करके साफ कर जाते। उसके बाद मतलब हर काम खर्चे वाला नंबर जारी कर देंगे। जीत के बाद इस तरह की रैली करती है, धन्यवाद एक रोड शो की तरफ से किया जाता है। अगर हम देख ले यूपी में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री की भी एक रैली हुई थी जो बहुत ही प्रचंड थी। तो इस तरह से तो हर पार्टी की तरफ से किया जाता है। मैडम मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, ये जो पार्टियां कर रही थी, जो करप्शन कर रही थी पार्टियां, दूसरी पार्टियां कर रही थी, उनको रोकने के लिए तो आम आदमी पार्टी बनी थी। अगर ये भी उसी रास्ते पे चल पड़े तो फर्क किस दिन करेंगे? मतलब करप्शन दूसरों से ज्यादा करनी है, फिजूल करनी दूसरों से ज्यादा करनी है, वीआईपी कल्चर दूसरों से ज्यादा अडॉप्ट करना है, और फिर बोलना क्या है, हम तो ईमानदार हैं जी, हम तुम्हारी तो साफ सुथरी छवि है जी, हम तो गाड़ी नहीं देंगे जी। अरे गाड़ी की जरूरत क्या है? तुम्हें जब रोड पे चलना ही नहीं है, तुम तो हेलीकॉप्टर पे जा रहे हो। तो यानी आप ये समझ सकते हैं, आपका ये कहना है कि इस तरह के हेल्पलाइन नंबर से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पहले दिल्ली में 150 रुपये मैडम, आप दिल्ली में रहकर पढ़ा रहे थे, दिल्ली में देखा नहीं क्या आपने कहा नंबर वो आज की डेट में? आज की डेट में वो नंबर कहाँ पे है? दिल्ली में कौन सा काम है जो करप्शन फ्री हो रहा है? आप मुझे कोरोना काल के अंदर हाल तो दिख रही है सरकार की, पर दिल्ली सरकार का एमएलए हाई कोर्ट में अपील कर रहा है कि दिल्ली में गवर्नर राज लगा दो, हमारी सरकार गिरा दो, नहीं तो दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। कभी पूरे हिंदुस्तान में आपने देखा था क्या इस सरकार का अपना एमएलए जो अपील करे कोर्ट को? इतना बड़ा फेलियर। और अभी 2 महीने पहले उन्होंने बोला कि दिल्ली में जो हमारे थर्मल पावर प्लांट में जो 2 दिन का कोड़ा बचा हुआ है, लेकिन यही केजरीवाल 1 साल पहले पूरे दिल्ली में होर्डिंग लगा चुका है कि दिल्ली भारत का पहला ऐसा राज्य बना जहां पे थर्मल पावर जो है वो कोड़े के बिना हमने सारे कर दिए हैं। ये किस लिए मैडम? ये सारी चीजें इन्होंने कोई ना कोई इशू खड़ा करना है। ये हर चीज में फेलियर है। गुरमीत साहब आप कितने सहमत दिख रहे हैं यहाँ पर? अशोक मित्तल साहब जो यहाँ पर कह रहे हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है किस तरह के हेल्पलाइन नंबर से अगर दिल्ली में भी बना है, आपने 49 दिन के वक्त में आपने करप्शन को कम करने की कोशिश की, तो आपके वक्त में ऐसा क्यों नहीं है? तो इस बात से आप कितने सहमत दिख रहे हैं? और अगर ऐसी बात है तो क्या किसी दूसरी सरकार को इस तरह की कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हम हेल्पलाइन नंबर ला करके वाकई जो जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है उसे कम करने की कोशिश करें? क्योंकि निश्चित ही जो लोकपाल वगैरह की बात की, वो सही बात है कि हमें एक सिस्टम स्थापित करना पड़ेगा। हम चाहते हैं कि तो एक नंबर से नहीं होगा, लेकिन कुछ ना कि भाई निराशावादी नहीं होना चाहिए। और अगर ये सिर्फ शोशेबाजी हुई या शिगुफा हुआ तो आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा, इसमें क्या दिक्कत है? और अगर जहाँ तक दिल्ली की बात मानना है कि जो वो बातें तो दिल्ली का इतना अनुभव नहीं है, लेकिन अगर 49 दिन की सरकार में एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर बनाया गया और जिस तरह से अशोक जी कह रहे हैं कि उसका फायदा नहीं दिखा, और वाकई आपके वक्त में हमें वो हेल्पलाइन नंबर दिखता भी नहीं है कहीं पर, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आगे कोई और सरकार इसको लेकर के कोशिश ही ना करे। हो सकता है पंजाब में इसका असर दिखे, हो सकता है सरकारी बाबुओं में इसका एक खौफ नजर आए। देखिए कुछ भी हो सकता है, और निराशावादी होने का कोई कारण नहीं मैं देखता, क्योंकि हमें ये चीज तो मालूम होनी चाहिए कि हमें कहीं से शुरुआत करनी चाहिए। पर हाँ, मैं उनकी इस बात से सहमत हूँ जो वो लोकपाल और लोकायुक्त वगैरह का उदाहरण दे रहे थे, क्योंकि ये पार्टी ही लोकपाल आंदोलन से निकली थी। तो हमें उस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि हम एक ऐसा सिस्टमैटिक व्यवस्थागत ढांचा खड़ा करें जो कुछ दिनों का केवल शिगुफेबाजी साबित ना हो। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि अगर उनका ये नंबर नहीं चलेगा या आने वाले दिनों में पंजाब के लोगों को नतीजा नहीं मिलेगा, तो वो अपने आप ही सच्चाई लोगों के सामने आ जाएगी। आप लोगों को बेवकूफ अधिक दिन तक नहीं बना सकते। तो मैं ये मानता हूँ कि उन्हें मौका देना चाहिए। अगर वो कोशिश करते हैं, वो जिस रास्ते से करना चाहेंगे कि नंबर वगैरह से अकेले कुछ नहीं होता, एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर वो इच्छा शक्ति वो दिखाते हैं तो भ्रष्टाचार तो ऐसी चीज है, लोगों के बीच सीधी सीधी लोग जुड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार 2 तरह से, देखिए, एक तो जिससे आम आदमी प्रभावित होता है सीधे तौर पे, पुलिस में, थाने में, है ना, तहसील में, स्कूल में, और दूसरा सड़क पर
किसी भी काम के लिए, बिजली कनेक्शन के लिए, मकान के कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए, और दूसरा है जो सैंड माफिया और तमाम चीजें होती हैं, दोनों जगह आपको चोट करनी पड़ेगी। वो अगर वो कर पाते हैं तो मैं ये मानता हूँ कि अगर हम निराशावादी हो जाएंगे और ये सोच लेंगे कि भाई इस देश की राजनीति में कभी कुछ नहीं हो सकता, इस देश में भ्रष्टाचार कभी नहीं जा सकता, तो वो सही नहीं होगा। और अगर वो कोशिश करेंगे और अगर उनका नतीजा, अगर उनकी मन से वो कोशिश नहीं होगी, अगर वो उनकी जो कोशिश है उसके पीछे उनकी पूरी प्रबल इच्छा शक्ति, अगर उनके, देखिए एक होते हैं एक्शन, एक होते हैं डीड, आप जो बोलते हैं और करते हैं, अगर उसमें अंतर रहेगा तो फिर तो नेचुरली, जैसे बादल साहब कह रहे हैं, भ्रष्टाचार हमारी जड़ों में इतना घुस गया है कि उसका खत्म होना मुश्किल है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जिस तरह से उन्हें समर्थन मिला है पब्लिक का इतना बड़ा, अगर वो थोड़ी भी कोशिश करेंगे, ईमानदार कोशिश करेंगे, तो पब्लिक भी उनका साथ देगी। जो आज अगर जनता को ये विश्वास हो गया कि हाँ अब भ्रष्टाचार जो है उसमें उनकी खैर नहीं है भ्रष्टाचार करने वालों की, तो ना सिर्फ भ्रष्टाचारी डरेंगे बल्कि जनता जो जिनसे वो पैसे मांगते हैं उनमें भी एक आत्मविश्वास आएगा और उसके बाद एक आंदोलन के तौर पर वो बात हो सकती है। हाँ, ये बात इससे समझ करके देखिए कि कहीं ना कहीं दिल्ली में उन्होंने कुछ अच्छा देखा, समझा, क्योंकि पंजाब और दिल्ली बहुत दूर नहीं है। पंजाब के लोग दिल्ली में बसे हुए हैं, यहाँ से उनको उनका फीडबैक भी मिलता है कि सरकार किस तरह का काम कर रही है, भ्रष्टाचार कितना है, किस तरह से स्थिति जो है, करप्शन के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। तो हो सकता है वो सब देखते हुए उन्होंने इतना प्रचंड जीत जो है वो पंजाब में हासिल किया है। नहीं, देखिए ऐसा तो मैं नहीं मानता कि दिल्ली के काम को डायरेक्ट पब्लिक ने देखा, प्रचार तंत्र भी होता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं। मैं तो दिल्ली का, मुझे अनुभव नहीं है, लेकिन निश्चित ही अगर अरविंद केजरीवाल को वहाँ बार बार लोगों ने जिताया है तो कुछ काम उन्होंने किए होंगे। जहाँ तक पंजाब की बात है, लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि लोग, जो दोनों पार्टियां थी जिन्होंने पिछले 20 सालों में रूल किया, उससे इतना परेशान थी कि उसकी वजह से उन्हें एक नया विकल्प चाहिए था, और उसमें आम आदमी पार्टी ने उनको आकर एक उम्मीद जगाई और उन्हें, आम आदमी पार्टी को उन्होंने बहुत दम के सपोर्ट किया है। तभी मैं कह रहा हूँ आम आदमी पार्टी की ये जिम्मेदारी है। शगुफेबाजी और शोशेबाजी जो होती है वो बहुत देर तक नहीं चलती। राजनीति में ठीक है चल जाती है, लेकिन बहुत देर तक नहीं चलती। तो लोगों को पता लगेगा, आफ्टर ऑल अगर भ्रष्टाचार रुकेगा तो भी लोगों को पता चलेगा, नहीं लगेगा तब भी सबसे पहले हम, मेरे और आपसे या मित्तल साहब से पहले आम जनता को पंजाब की पता लगेगा बिल्कुल कि कोई सुधार है या नहीं। बिल्कुल अशोक जी, जिस तरह से गुरमीत साहब भी कह रहे हैं कि एक तरह से ट्रायल के तौर पे, अगर इसके पहले भी जब विश्लेषकों, राजनीतिक विश्लेषकों से हमारी बातचीत भी हुई तो उन्होंने कहा कि एक ट्रायल के तौर पे, एक ऑप्शन के तौर पे आम आदमी पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली है, जनता ने विश्वास जताया है, तो और काम नहीं करते, एक्टिव नहीं दिखते हैं और वाकई करप्शन पर कोई चोट नहीं करते हैं, तो इसका रिजल्ट भी उन्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। मैडम पहले तो मैं आपको जरा दुरुस्त कर दूं गुरमीत जी को भी जरा, कि ये चुनाव नहीं है, ये बदलाव था। लोगों ने कोई विश्वास नहीं जताया, लोगों को और कोई नजर ही नहीं आया, तो उन्होंने बोला कि एक मौका केजरीवाल को दे दो। दूसरी बात, इसीलिए ट्रायल के तौर पे कह रहे हैं सर कि ट्रायल के तौर पर उन्हें एक लाया गया है। उन्हें, मैडम ये चुनाव नहीं है, ये बदलाव है। ये सबको, अकाली दल को देख लिया, कांग्रेस की आपस की खींचतान इतनी ज्यादा बढ़ गई, ऐसी उनकी कुत्ते बिल्ले वाली लड़ाई होगी जो सड़कों के ऊपर लोगों ने देखी, लोगों का दिल टूट गया, उनको कुछ नजर नहीं आया, उन्होंने बोला कि चलो ठीक है जी एक मौका केजरीवाल को। ये चुनाव नहीं था मैडम, और ये कोई दिल्ली मॉडल नहीं था, कोई लोगों ने दिल्ली की तरफ नहीं देखा, लोगों ने यही देखा कि एक मौका केजरीवाल को दे दो और कुछ नहीं है। किसी ने किसी को हराया नहीं है, कोई जीता नहीं है। ये बड़ी बड़ी डींगे हाँकते, मैंने कैप्टन को हराया, मैंने बादल साहब को हराया, कोई किसी को हराया नहीं है। अगर किसी में गलतफहमी हो ना तो वो रिजाइन करके इंडिपेंडेंट खड़ा होकर देख ले, 10 वोट नहीं मिलेंगे। ये फालतू बातों का कोई फायदा नहीं है। जो लोगों ने एक तरफा वोट डाला है, अगर एक तरफा वोट डाला है तो लोगों की मैडम उम्मीदें भी बहुत ज्यादा है। अगर एक तरफा वोट डाला है तो कुछ देख के डाला होगा ना, कुछ सोच के डाला होगा। मैं आ रहा हूँ उस बात पे ना, मैं उस बात पे आ रहा हूँ मैडम। एक तरफा वोट डाला है कि दूसरों से निराश होकर वोट डाला है, इनके आशा से वोट नहीं डाला, क्योंकि 5 साल से ऑपोजिशन में तो रहे हैं। बस नए ऑपोजिशन होने के बावजूद पंजाब में क्या किया इन्होंने, कोई भी क्वेश्चन उठाया किसी तरह का भी, कांग्रेस को कहीं भी गलत काम से रोकने की कोशिश की। ये मैडम निराशावादी लोगों को वोट दिया है कि एक चलो इसको लेके आते हैं, देखते हैं कि क्या करता है। बाकी मेरा कहना यही है कि दिल्ली कुछ और तरह की थी। दिल्ली में जो हर चीज से बच जाते थे, काम हो गया तो हमने किया, नहीं हो तो एलजी करने नहीं देता। दिल्ली में इनके पास हर चीज से बचने के बहाने थे, पंजाब में इनके पास बचने का कोई बहाना नहीं है। और जो मेरे दोस्त गुरमीत जी बोल रहे हैं कि मैं निराशावादी नहीं हूँ, मेरे बड़े भाई निराशावादी मैं भी नहीं हूँ, मेरे सर मैं निराशावादी नहीं हूँ। मेरे में यहाँ पे फर्क कितना है कि आप अभी 1 महीने की सरकार से बात शुरू कर रहे हो, मैं 7 साल की सरकार दिल्ली की देख चुका हूं। मैं इस पार्टी में बहुत गहराई में रहा हूं, मैं इस सरकार में रहा हूं, मैंने इनका हर रंग देखा है, मैं इस सिस्टम में रहा हूं, मैंने पंजाब की जो टिकटें बटी है उनकी बोली देखी है, मैंने पार्टी के संगठन के पद टिकटे देखे हैं,
आप खाली बाहर बैठ के बात कर रहे हो। मैं इस समुद्र में डूब के रहा हूं, अभी 1 महीना पहले बाहर निकला हूं, मैंने इनके सारे रंग देखे हैं मेरे सर। ठीक। मैं इस ठीक है सर, लेकिन फिर भी यही एक उम्मीद है कि ये जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उससे कहीं ना कहीं पंजाब में जो करप्शन जिस स्तर तक पहुंच चुका है उसे कम करने की कोशिश, और जिस तरह से आप लोग लगातार कह रहे हैं कि एक्शन का वक्त है, अब सिर्फ आप बातें नहीं कर सकते, आपको एक्शन लेना होगा। आप दोनों का ही एम प्राइम से बातचीत करने के लिए और चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ ये जो एंटी करप्शन को लेकर के मुहिम चलाई गई है मान सरकार की तरफ से, देखना यह है कि ये कितनी रंग लेकर के आती है और क्या वाकई जो भगवंत मान कह रहे हैं कि एक बार फिर से रंगीला पंजाब बनाएंगे।